ज्वाइन करें उनको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं। चलो आप लोग नया चीज दिख रहा था, ठीक है, मैं एक बार समझाता हूँ क्या है। जो भी आपको मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन कराता हूँ ना, पोल सेक्शन में, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में जो है आपको कुल कितने क्वेश्चन कराए थे, मैंने पिछली क्लास में आपको कितने क्वेश्चन कराया था। पहले मैंने रिकॉल टेस्ट कराया था, एक क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 32 कराया था, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने 33 कराया था, 3 क्वेश्चन में। फिर 34, 35 एंड 36, कुल मिलाकर मैं आपको 6 क्वेश्चन कराया था। कितने क्वेश्चन मैंने कराया था पिछली क्लास में? 6 क्वेश्चन कराया था, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, और इस 6 क्वेश्चन में कौन सा स्टूडेंट क्या आंसर किया है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर किया है उनके द्वारा। जैसे मान लो जतिन, इट्स जतिन नाम से जो बच्चा, मतलब इस आईडी से जो बच्चा ज्वाइन किया है, इन्होंने 6 क्वेश्चन का आंसर किया है। देखो 6/6, जिन्होंने सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर किया उसको 5/6, ठीक है। जैसे कि देखो अमित गौतम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो लास्ट तक क्लास में था लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं किया था। उसी प्रकार देखो ये अमित वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने लास्ट का 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार से ये कुलदीप सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने भी लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। देखो अब एक बच्चा आता है दिव्यांश शर्मा, ये बच्चा क्या है ना, शुरू के क्लास में ज्वाइन हुए, एक क्वेश्चन का आंसर किया, फिर क्लास से गायब हो गए, ठीक है। इन्होंने देखो बाद में आंसर नहीं किया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी बात पे है कि क्या इन बच्चों को हम अटेंडेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो आगे से ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस प्रकार के काम कर रहे हो, क्लास में ज्वाइन होते हो फिर चले जाते हो, तो आपके लिए फायदेमंद नहीं, ठीक है। कब तक आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी या कब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा, खुद सोचो कि आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दोगे तो खुद आपको पता चलेगा हाँ इसमें मेरा अच्छा कमांड हो गया, ये क्वेश्चन मुझे अच्छे समझ में आने लगे हैं, आगे से मैं इस प्रकार बनाऊंगा। ठीक, उसके बाद देखो ये सुभाष चंद्र नाम से बच्चा जान के देखो ये पोल सिस्टम, ये तो आपने चारों में आंसर सही दे देते हैं, लेकिन ये भी शुरू क्लास में ज्वाइन थे, फिर इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा क्या है, ठीक है। आप यहाँ से देख भी पा रहे हो कि मैंने कितने, जैसे कि 3 नाम से जो बच्चा इन्होंने 4 क्वेश्चन सही आंसर किया है। ये देखो दिव्यांग शर्मा एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया सही, गलत किया सबने। सुभाष चंद्र एक ही क्वेश्चन का आंसर किया और एक ही क्वेश्चन का आंसर सही। उसी प्रकार देखो ये 6 क्वेश्चन का आंसर देखो धीरज कुमार नाम से बच्चा जन किया है, देखो इन्होंने 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर सही किया। मुद्दा इस बात की नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया, कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं सही किया। मुद्दा इस बात की है कि आप क्वेश्चन पोजीशन में किए या नहीं किए। सारे बच्चों को जब तक मैं ना बोलूं तब तक क्लास छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब तक मैं ना बोलूं क्लास छोड़कर नहीं जाना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर करना, अगर आपको नहीं समझ में आता आपको पूछ लेना, ठीक है। उसी प्रकार देखो और भी एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। जैसे कि देखो ये देखो ये रमेश सिंह नाम बच्चे जिन्होंने देखो शुरू की क्लास में ज्वाइन किया, फिर इन्होंने क्लास छोड़ दिया, क्लास छोड़कर चले गए। क्या इनको अटेंडेंस मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक, उसमें अगर देखो ये मदन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, मदन नाम से आईडी से जो बच्चा ज्वाइन किया हुआ, इन्होंने देखो बीच की क्लास में ज्वाइन किया, ना ही शुरू में थे और ना ही अंतिम में थे। देखो इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, रामपाल सैनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने 2 क्वेश्चन आंसर किया है, बाकी क्लास में नहीं थे, ठीक है। उसी प्रकार देखो वंशिका वर्मा ये क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं, फिर लास्ट में जल्दी भी चले गए हैं। ठीक, उसमें निशांत कुमार ये क्लास तो पहले लेट से, देखो जो जो क्लास लेट से ज्वाइन करते थे अक्सर वो क्वेश्चन का आंसर गलत करते, देखो इन्होंने क्वेश्चन आंसर गलत भी किया है ना, समझ में ना। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि हमें क्लास में एकदम टाइम से ज्वाइन कर जाना है और सारे के सारे कोशिश करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। क्या कोशिश करना है हमें कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग जरूर दें। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्लास में नहीं हो, ठीक है, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई होगी। और आपको समझ में आ गई है कि क्या करना है तो जल्दी से चैट में वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे अगर आपको समझ में आ गया ना कि क्या करना है हमें, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे समझ सभी बच्चों को। चलो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय ने क्या शुरू किया? कक्षा 9वीं का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा बहुपद की प्रकार पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बहुपद का प्रकार पढ़ाया था, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। बहुपद का प्रकार पढ़ाया था, ठीक है। तो बताओ बहुपद कितने प्रकार के होते हैं?
तो आप बोलोगे सर 3 प्रकार के हमने सीखा था कैसे। एक पदी, एक पदी मतलब जिसके पास कितने पद हो, एक पद हो, उसे कहते हैं हम एक पदी बहुपद। ठीक है। फिर होता है दूसरा द्विपदी बहुपद, जिसके पास कितने पद हो, 2 पद हो। फिर आता है आपके पास त्रिपद, त्रिपद मतलब जिसके पास 3 पद हो। ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर मान लीजिए जिसके पास 3 से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं, सर उसे कहते हैं साधारण पद, साधारण बहुपद। साधारण बहुपद में क्या है, 3 से अधिक, यानी कि क्या, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, जिसके पास 3 से अधिक पद हो, 3 से अधिक पद हो, साधारण बहुपद कहलाता है, साधारण बहुपद कहलाता है। ठीक है। तो बताओ इसी प्रकार एक क्वेश्चन आप बताओ, ये एक्स, एक्स किस प्रकार का पद है। अगर एक पद ही है तो आपको एक टाइप करना है। क्या इसे बताओ, एक एक्स क्या एक पदी बहुपद है, अगर है तो 4 टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो, है ना। कैसे पता चला सर, तो हमें देखा कि सर इसके पास एक पद है, अगर एक पद है तो यानी एक पदी बहुपद है, 2x + 4y। बताइए सब बच्चे, ये क्या द्विपदी बहुपद है, अगर है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं तो टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बच्चे मैंने हाँ ठीक है, क्योंकि सर इसके पास 2 पद है इसलिए। बहुत बढ़िया। ग्रेट। सर इसके पास 2 पद है इसलिए इसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है। चलो अब दूसरा, 4y² + 7x3। बताओ सर बच्चे, ये कैसा, क्या यह त्रिपद बहुपद है, क्या यह त्रिपद बहुपद है। अगर है तो 4 टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए, है ना। चलो अब आता है बात की सर साधारण बहुपद किसे कहेंगे, कब हम किसी को साधारण बहुपद कहेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जिसके पास 3 से अधिक पद हो, जैसे कि मान लो x + y + z + m, मान लो कितने पद है, सब पद कैसे काउंट करते हैं, जहां से जोड़ो, देखो ये हो गया हमारा एक पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद, ये हो गया हमारे तीसरा पद, और ये हो गया हमारे चौथे पद। कितने पद टोटल, टोटल 4 पद। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साधारण बहुपद, इसे बोलेंगे क्या, साधारण बहुपद। जब 3 से अधिक होते हैं, जब 3 से अधिक होते हैं पद, 3 से अधिक पद वाले को हम साधारण बहुपद कहते हैं, पद को साधारण बहुपद कहते हैं, है ना। समझ में आ गया। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाइड कर दो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाइड कर दो, आगे ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। अब आराम से पहले आप कॉपी बनाओ, पहले कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर करना है, पोल सेक्शन जाएंगे। ठीक है। टाइमर ऑन कर दो, चलो आपको लिए टाइमर ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग टाइमर के अंदर अंतराल में कर लो। चलो आराम से कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y² - 7y - 3z - का m। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। अगर इस प्रश्न में कोई बच्चा गलत कर रहा है तो यानी वो क्लास को ध्यान से सुन नहीं रहा है, इसलिए गलत कर रहे हैं। चलो उम्मीद करते हैं आप गलत नहीं करोगे। ध्यान से देखना कि कितने पद है ना, इसको देखना है। चलो बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। लास्ट 15 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 10 बच्चों ने सही आंसर किया अभी तक, 18 बच्चों में से 19 बच्चों ने आंसर किया। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड,
सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है, अगर आपको अपने पोल सेक्शन में आपको अपना नाम चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो हम मान लें कि आप लोग क्लास में आंसर नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। क्लास में प्रेजेंट रहने के साथ साथ भी क्या करना है आपको? पोल सेक्शन का आंसर करना है। ये नहीं क्लास ज्वाइन कर लिए फिर पोल सेक्शन आंसर नहीं करें, नहीं करोगे तो मैं कैसे मानूंगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सारे बच्चों को आंसर करना बहुत जरूरी है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलो लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देखते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं कितना आसान सा सवाल था, ठीक है। चलो देखते हैं। सर ये हो गया हमारा पहला पद, सर ये हो गया हमारा दूसरा पद, सर ये हो गया हमारा तीसरा पद, और ये हो गया सर हमारे पास चौथा पद। कितना पद हो गए सर? 4 पद। 4 पद मतलब 3 से अधिक पद। अभी भी मैंने सीखा सर कि 3 से अधिक पद को क्या कहते हैं? 3 से अधिक पद को हम साधारण बहुपद कहते हैं, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल कहते हैं, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल साधारण बहुपद कहते हैं। लेकिन सर यहाँ पर 4 पद है, यानी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम साधारण बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? साधारण बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला तो एक पद है, क्या एक पद है सर? नहीं, गलत हो गया। सर 2 पद है, नहीं, गलत हो गया। सर 3 पद है, नहीं सर, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया सर? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ग्रेट, बहुत अच्छा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल एडिट करो, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ एक ही बार करो, आप एक ही बार राइट करो, मुझे समझ में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना। बहुत नहीं, चलो अब हम सीखने वाले हैं। अगला कंसेप्ट है कि बीजीय व्यंजक का गुणन, जिसमें सबसे पहले सीखेंगे एक पदी बहुपद का गुणनखंड गुणन। एक पदी से मतलब एक पदी बहुपद का एक पदी बहुपद के साथ गुना करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल टू मोनोमियल, एक पदी बहुपद का गुना एक पदी बहुपद के साथ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। चलो सबसे पहले बताओ, 2 गुने 2 क्या होगा? बताओ सर बच्चे, 2 गुने 2 क्या होगा सर बच्चे? बताएंगे चैट बॉक्स में, बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में 2 गुने 2 क्या होगा? 4। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ये बताओ, 2x क्या एक पदी बहुपद है? हाँ सर ये एक पदी बहुपद है, ठीक है। गुने 2x क्या ये भी एक पदी बहुपद है? सर ये भी एक पदी बहुपद है। यानी देखो, ये भी एक पदी बहुपद, ये भी एक पदी बहुपद, और हमें इसी को गुना करना सीखना है। इसको कैसे हम लोग गुना करते हैं? अब ये नहीं था, एक पदी बहुपद का गुना एक पदी बहुपद के साथ हमें सीखना है, ठीक है। चलो मैं तरीके से कहता हूँ, बहुत ही सरल तरीका, ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे आंसर करें लॉजिक लगा रहे हैं, अभी मत लॉजिक मत लगाइए। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करें, ध्यान से सुनिए कैसे करते हैं। जब हम मोनोमियल गुना मोनोमियल के साथ एक पदी बहुपद गुना एक पदी बहुपद के साथ करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, देखो जो ये 2x है ना, इसमें तो 2 चीज दिख रही है। एक इसमें आपको संख्या दिख रहा है, मतलब अचर दिख रहा है, मतलब अंक दिख रहा है, और दूसरा चर दिख रहा है। क्या करना है हमें? अंक का गुना अंक के साथ, अंक का गुना क्या करना है? अंक के साथ। क्या है? 2 गुने 2 क्या मिलेगा सर? 2 गुने 2 4 मिलेगा, 4 लिख दिए। फिर दूसरा काम क्या करना है सर? दूसरा काम, जो चर है ना, चर का गुना चर के साथ, मतलब एक्स का गुना एक्स के साथ। करो करो इधर बगल में, एक्स गुना एक्स हम जानते हैं क्या मिलता है सर? एक्स का स्क्वायर मिलता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे बगल में? 4x²। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अंक का गुना अंक के साथ और चर का गुना चर के साथ, तो क्या हो जाएगा? 4x² होगा, ठीक है। 4x² होगा, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। इसी प्रकार अगर हम आपसे बोलते हैं 2x गुना 3x, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? क्या याद करना है आपको? अंक का गुना अंक के साथ, एक्स स्क्वायर भी लगा लिया करो, स्क्वायर के लिए आप 2 लिख दिया करो बाद में। हाँ ठीक है, चलो जैसे दीपक नाम से बच्चे जो ने आपने सही किया, हाँ 2 लिख दिया करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या हुआ सर? अंक का गुना अंक के साथ, 2 का गुना 3 के साथ, तो 2 तिहाई 6, ठीक है। एक्स का गुना
एक्स के साथ, तो एक्स का गुना एक्स के साथ क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? यानी एक पदी बहुपद का गुना एक पदी बहुपद के साथ। ठीक है, एक पदी बहुपद गुना एक पदी बहुपद के साथ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। हाँ बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो क्या करना है, अंक का गुना अंक के साथ, दो का गुना तीन के साथ क्या होगा, दो तिहाई छह, क्या होगा छह। अब आए बात की सर, जो इसके साथ चर है ना, इस चर का गुना इसके साथ, यानी एक्स का गुना एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो कैसे करते हैं सर, इसके घात में क्या है, सबसे घात में एक, इसी घात में दो, क्या करते हैं, जब ये चार बराबर होता है, बेस बराबर होता है, तो घात को जोड़ देते हैं, दो प्लस एक तीन। जैसे मान लो इसी प्रकार अगर ऐसे पूछता है हम, एक्स के पावर दो गुने एक्स के पावर तीन, क्या होगा सर, जब ये चार बराबर होता है, बेस बराबर होता है, तो क्या करते हैं, घात को जोड़ दो, दो प्लस तीन क्या मिल जाएगा, एक्स के पावर पांच। इसी प्रकार अगर मैं बोलता है कि एक्स के पावर सात गुने एक्स के पावर दस, बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा, एक्स के पावर सात गुने एक्स के पावर दस क्या मिलेगा हमें। जब बेस बराबर होता है तो घात को हम जोड़ देते हैं, घात को हम जोड़ देते हैं। देखो ये दोनों बराबर है, एक में क्या है सात और इसके पावर में क्या है दस, दोनों क्या करो जोड़ दो, सात प्लस दस क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 17, एक्स की पावर 17। क्लियर है, क्लियर है ना, है ना, ग्रेट, मतलब सारा चीज समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या पूछा गया सर, यहाँ पे तो हमें पूछा गया है कि एक्स की पावर क्या, एक गुने एक्स की पावर दो क्या मिल जाएगा सर, एक्स के पावर एक प्लस दो क्या मिल जाएगा सर, एक्स की पावर तीन। क्या हो गया सर, एक्स का गुना एक्स स्क्वायर साथ क्या मिल जाएगा, एक्स की घात। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देते जब सवाल की बौछार कर देंगे। ठीक है, चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। आराम से बनाए, आराम से बनाए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। अंक का गुना अंक के साथ, चर का गुना चर के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, चार ऑप्शन करना आपको आंसर, चार ऑप्शन आंसर करना है। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। कुछ बच्चों को थोड़ा गुना करने में टाइम लग सकता है, देखो क्या करना है सिंपली, ये पांच है और ये क्या है छह, अंक है, तो इस अंक का गुना अंक के साथ करो, इधर बगल में कर दो, पांच गुने छह, पांच का पहाड़ा छह बार, छह पचे 30 हो गया। अब क्या करना है सर आपको, अब आपको करना है जो भी ये अचर है, इस अचर का गुना इस अचर के साथ, मतलब क्या है, मतलब है आपके पास एक्स के पावर पांच गुने एक्स के पावर सात, करो। सर बेस बराबर है, क्या करेंगे, पावर को जोड़ देते हैं, पांच प्लस सात क्या हो जाएगा, सात पांच बारह, पांच को एक से सात को एक से, तीन दोनों मिलकर कितना होगा, बारह को एक हो जाएगा, है ना, बारह एक्स, एक्स के पावर बारह। क्लियर है, एक्स के पावर बारह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, अंक का गुना अंक के साथ, चर का गुना चर के साथ, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। ग्रेट, कुछ बच्चे आंसर सही करें, बहुत बढ़िया, चलो आराम से करेंगे। ग्रेट, क्या होगा सर, दो तीन दो, ये अंक है सर, इसको सर बगल में कर लो गुना, सर तीन दूनी छह, छह दूनी बारह क्या मिल गया सर, बारह। फिर सर क्या है, फिर बच गया सर आपके पास, देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के पावर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के पावर। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपके पास, क्या देखो एक्स क्यूब क्या है, पावर में क्या क्या है दो, सब क्या देखो सबका बेस एक्स से है तो जोड़ देंगे ना, दो प्लस
दो, सॉरी 3 + 2 + 4 जोड़ दो, क्या हो जाएगा x⁻9। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे x⁻, क्लियर है? जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइट टाइप करो। क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? क्या क्वेश्चन था? क्या मिलेगा हमें? एक ही बार जो भी टाइप करना है आपको एक ही बार टाइप करना है, एक से ज्यादा बार आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा। सर जो संख्या है अंक, अंक को देखो, 2 का गुना 3 के साथ, 2 का गुना 3 के साथ क्या होगा सर? 2×3 = 6। सर एक्स का गुना वाई के साथ बगल में कर लो, एक्स गुना वाई क्या होता है सर? दोनों का एक से इनवर्स क्या हुआ? एक्स वाई, सर एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 2x² गुने 3y। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? क्वेश्चन करते जाओ, आराम से करते जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो, आराम से। यस, दीपक नाम से जो बच्चा जानेंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महेंद्र ठीक है, जतिन यस के, बाकी बच्चे करेंगे, बाकी चीज करेंगे जल्दी जल्दी आंसर। ठीक है, जयदीप वर्मा, गेट 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 गेट, बहुत बढ़िया। चलो, नहीं राजेश कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, आपने बाद में तो लिख दिया, ठीक है, थोड़ा गलत किया। देखो क्या करना है, पहले अंक का गुना अंक के साथ, 2 का गुना 3 के साथ, 2 गुने 3 क्या बनता है सर? 6। फिर क्या करना है सर? जो इसके साथ चर है, तो चर को लिखो इधर बगल में, x² गुना वाई। क्या देखो दोनों अलग अलग क्या करेंगे सर? x² वाई लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x² वाई, सिर्फ ये हो जाएगा, है ना? चलो, अब कुछ बच्चे देखो इसमें क्या गलत करेंगे, वो करेंगे देखो यहाँ पे 1 लिखा है, फिर कहेंगे xy⁻3, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अलग अलग चर देखो, नीचे का बेस बराबर होता है तभी हम पावर को जोड़ते हैं, बेस बराबर नहीं होता नहीं पावर को नहीं जोड़ते, है ना? जैसे कि क्वेश्चन देखो अभी यहाँ पे, 2x³ × 3xy²। बता सर बच्चे क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? चलो, 2x³ + 3xy²। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पुष्पलता नाम से जो बच्चा जाएंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया। पुष्पलता नाम से बच्चा जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। देखते हैं, देखते यहाँ हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2 का गुना 3 के साथ 2×3 = 6। अब आए बात सर यहाँ पे x³ यहाँ पे xy², ठीक है, x³ गुने xy²। अब बताओ यहाँ पे जब भी गुना में देखो, ये देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे एक और x आ गया, मीन क्या होगा सर? 4x हो जाएगा, बचे क्या है y²। एक जैसे होते तो ये दे दो, मान लो अगर मैं बोलूँ x⁻5 गुने x⁻6 गुने y⁻7, क्या करेंगे? यहाँ से 5x, यहाँ से 6x, मिले कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x⁻11 गुने y⁻7। एक जैसे वाले होते हैं ना तो उसको गुना कर देते हैं, एक जैसे वाले को हम गुना कर देते हैं, है ना? क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो इसको बनाने के लिए, जल्दीबाजी मत करना आंसर, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है। हाँ थोड़ा सा टाइम लो आप बनाने के लिए, कोई सुनिए, टाइम लो, आराम से बनाओ, आराम से। तो मैंने बोला ना, राम कुमार नाम से वचन, मैंने बोला ना जल्दीबाजी नहीं करना, आपको आराम से बनाइए, इसका आंसर कीजिए आराम से। चलो ठीक है, जयदीप वर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, बाबू अब तुम थोड़ा सा गलत किया, ठीक है। चलो एक बच्चे ने दीपक नाम से बच्चे ने आपने सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे, बताएंगे बाकी बच्चे। ठीक है, हाँ चलो बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, देखो 3, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, 1 है, गुना करो, 3 गुने 2 गुने क्या मिलेगा सर? 6 मिलेगा। अब देखो यहाँ से है x² y, लिख लो, बगल में लिखो x² y गुने
थोड़ा सा ऊपर लिख देगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देगा, एक्स स्क्वायर वाई गुने एक्स वाई क्यूब गुने एक्स। अब देखो गुना क्या करना है, हमें काउंट सिंपली करना है, ठीक है, काउंट सिंपली करना है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, देखो एक्स स्क्वायर गुने वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स गुने वाई क्यूब, इसको लिख सकते हैं एक्स गुने y। अब काउंट करो, देखो काउंट करो, यहाँ पे है कि देखो दो गो एक्स है, यहाँ पे एक गो एक्स है, यहाँ पे एक गो एक्स है, टोटल कितना है, देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो टोटल कितना है, चार। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स के पावर चार। फिर वाई काउंट करते तो एक वाई, तीन, यहाँ पे एक, देखो एक, तीन, एक, कुल कितना हो गया, पांच, कुल कितना हो गया, कुल हो गया पांच, तो ये हो गया वाई के पावर पांच, वाई के पावर, ये हो गया एक्स के पावर फोर और वाई के पावर फाइव। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, समझ में आएगा ना कैसे करना है, चलो बना लोगे आप आराम से इसको। चलो नेक्स्ट, टू, सॉरी ऐसे करते हैं, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। हाँ, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ बनाइए सर बच्चे, बताइए सर बच्चे बनाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, देखते हैं, तो ये हो गया वाई जेड, ये हो गया जेड एक्स, ये हो गया एक्स। हाँ देखते हैं इसको क्या, इसको लिख सकते हैं वाई इंटू जेड, इसको लिखते हैं जेड इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं हम एक्स इंटू वाई। ठीक है, काउंट करते हैं सर, यहाँ पे एक एक्स वाई, एक यहाँ पे एक वाई, दो वाई हो गया, क्या लिखेंगे वाई के पावर टू, फिर यहाँ पे एक जेड, यहाँ पे एक जेड, क्या लिखेंगे सर जेड के पावर दो, यहाँ पे एक एक्स, यहाँ पे एक एक्स, मतलब एक्स के पावर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। चलो बनाओ सर बच्चे इसको जल्दी से जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करें, बहुत चलो आराम से करेंगे, आंसर जल्दी जल्दी करेंगे।
चलो ठीक है ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। बहुत बच्चे सही आंसर करें। देखो 3 यहाँ पे 7, क्या होगा 3 गुने 7 कितना होता है 21, यहाँ हो गया 21। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5x है, मिल गया ये हो जाएगा x⁻7। फिर देखो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 3 है, कितना हो गया ये मिल जाएगा y⁻4। फिर देखो यहाँ पे एक z है, यहाँ पे z⁻7 है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा z⁻8। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल करो। हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर सही करें, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? ग्रेट। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करते हैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा आपने, हर एक क्वेश्चन का आप उत्तर सही कर दोगे, है ना। चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, चलो मैं साथ के साथ आपको टाइमिंग देते जाऊंगा, कोशिश कीजिएगा टाइम के अंदर हो जाए, कोशिश कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है, चलो देखो मैं बोला ध्यान से कीजिए, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। 5x गुने 3x, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जल्दीबाजी नहीं करना है। अंक का गुना अंक के साथ, चर का गुना चर के साथ। कुछ बच्चे एकदम देखते फिर देखते ही जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। जल्दी जल्दी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने एक्स है, 2x है, इस पर ध्यान दिया करो। देखो अब आप कुछ बच्चे ध्यान दिए होंगे, है ना, अब बोल रहे हैं सर मैंने गलती से गलत कर दिया। ठीक है, ये एक्सक्यूज मत दिया करो, आप खुद पे देखो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। जल्दीबाजी करोगे गलत होगा, मैंने शुरू में ही बोला कि अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो आप गलत करोगे, है ना। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। चलो थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लो, चलो इसमें थोड़ा सा टाइम ले लो आप, कोई इसमें आप टाइम लो, मैं आपको टाइम देने के लिए दे दूं, लेकिन आप क्या करो, कोशिश करो कि जल्दीबाजी नहीं किया करो। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें बहुत बच्चे ऐसे ना जो जल्दीबाजी के कारण गलत कर दिए, है ना। चलो 26 बच्चों में से मात्र अभी तक 16 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सारे के सारे बच्चों को आंसर पोल सेशन में करना अनिवार्य है, तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी पोल सेशन में अपना आंसर करेंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी करेंगे इसका आंसर, जल्दी आंसर कीजिए इसका। ग्रेट, चलो एक बच्चे ने किया, बहुत नहीं है। देखो अगर आप आंसर नहीं करोगे तो वही बात हो जाएगी जो अभी अभी मैंने शुरू में दिखाया था क्लास के शुरू में, कि कौन बच्चा कितना क्वेश्चन का आंसर किया, कौन बच्चा कितना क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, है ना। तो वही काम फिर से हो जाएगा, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो अटेंडेंस मिलने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। जल्दी से आंसर कीजिए आप इसका। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम अंक का, देखो 5 का गुना 3 के साथ, तो 5 3 15, यहाँ 15 देखते हैं। सब बच्चे देखे पहले ऑप्शन सही मार दी, पहले ध्यान से देखो, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, तो ये दोनों हो गया गलत। अब ए और सी देखते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें देखना होगा एक्स को, इस एक्स का गुना इस एक्स के साथ। एक्स गुना एक्स, 2x है तो क्या हो जाएगा सर, x⁻2। अब बताओ x⁻2 पहला में तो x⁻1 है, तो ये गलत है ना। किसमें है, x⁻2 दूसरा में, तो दूसरा ऑप्शन जो है सही। आगे समझ में। देन टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल अटैक कीजिए, जल्दी कीजिए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है, क्लियर है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लेट दो, कोई सुनिए, आप लेट दो कोई सुनेंगे, मैंने बोला लेट थोड़ा दे सकते हो आप आंसर, कोई सुनिए, लेकिन आंसर जरूर करो, है ना। चलो आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका भी आप आंसर कहाँ करोगे,
पोल सेक्शन में जाके आंसर करो, है ना। चलो, हमें मानता हूँ कुछ बच्चों को नेटवर्क का इशू होता है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं टाइम टू टाइम, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लेट ही करो लेकिन आंसर सही करो, है ना। चलो, इसको बराबर लिख दो क्या, 5x गुने 2xy। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कोई बच्चे से आंसर गलत नहीं करेगा, है ना। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना आपको। ग्रेट। चलो, अब बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, 15 बच्चों ने कर दिया अभी तक आंसर, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर सही भी किया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे, जल्दी 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 आंसर कीजिए। आंसर करना सही बच्चों के लिए अनिवार्य है। टाइम लीजिए, हाँ, आप एक बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, अब टाइम लीजिए, मैं नहीं बोला टाइम मत लीजिए, अब टाइम लीजिए, फिर आराम से आंसर कीजिए। अंक का गुना अंक के साथ करना अनिवार्य है। ठीक है, 18 बच्चों में से 15 बच्चे आंसर करते, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत तो देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, अंक का गुना अंक के साथ, 5 गुना 2 के साथ, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, यहाँ पे तो एक के साथ भी। चलो, क्या क्या होगा, एक इस एक के साथ भी करेंगे गुना। चलो, यानी 5 गुने 2 गुने क्या मिल जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ हो गया आपके पास क्या, फिर आगे आते हैं, एक्स का गुना एक्स वाई के साथ, फिर गुना वाई स्क्वायर, एक्स गुना एक्स वाई गुना वाई स्क्वायर। चलो, देखो पूरा में कि पूरा में एक्स कितना है, सब 2x, एक्स एक्स 2x तो एक्स पावर 2, वाई कितना है, एक एक वाई 2 वाई, वाई कितना है, वाई है 3। क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल वाइट करो, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन टी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, समझ में आ गया तक, है ना। चलो, बाकी बहुत चांसेस सही कर, चलो ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, तो सारे बच्चों का आंसर जो है सही होना चाहिए, है ना। चलो, चलो तो बराबर लिख देता हूँ, एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स। चलो, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो 15 बच्चों ने अपना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, लास्ट 55 सेकेंड।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट 25 सेकेंड। अभी तक 16 बच्चों ने आंसर किया। 25 बच्चों में 16 बच्चों आंसर, अभी भी 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो लास्ट 5 सेकेंड। लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, चलो देखते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सिंपली देखो, गुना करो। देखो एक्स, इसको कैसे, एक्स लिख सकते हैं, एक्स गुना वाई लिख सकते हैं। वाई जो क्या लिख सकते हैं, वाई गुना जेड लिख सकते हैं। जेड एक्स लिख सकते हैं, जेड गुना एक्स। अब काउंट करते हैं कितना कौन है। एक्स कितना, एक दो, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर, वाई कितना, एक दो, ये हो जाएगा आपके पास वाई के पावर 2। जेड कितना, एक, ये जाएगा जेड के पावर। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेक a screenshot and type down, टेक a screenshot and type डबल वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे समझ में, यहाँ तक बहुत आसान आसान प्रश्न था ना। चलो इसके बाद हम लोग सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे द्वितीय व्यंजक का गुणन, जिसमें अब एक पदी बहुपद के साथ द्विपदी बहुपद के साथ। ठीक है, जैसे कि एक दो क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। सिंपल, पहले हम लोग सिंपल सीखते हैं अंक के साथ। जैसे पिछली बार सीखा था कि 2 का गुना अगर मैं बोलो 3 जोड़ 5 के साथ करो, कैसे करेंगे सर। सबसे पहले हम 2 का गुना एक बार 3 के साथ करते हैं, चलो कर लो, 2 गुना 3। फिर क्या करेंगे, 2 का गुना एक बार हम 5 के साथ करेंगे, कर लो, 2 गुना 5। फिर इसको करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 3 6 प्लस 5 2 10, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 16। ये मिल जाएगा 16, क्या मिल जाएगा, 16। ठीक है, ये समझ में ना। इसी तरह हम लोग किसको गुना करते हैं, एक पदी बहुपद का द्विपदी मतलब बहु बाइनोमियल के साथ। जैसे मालूम है, बोलू 2 गुने 3 प्लस वाई, चलो गुना करो इसको। क्या तरीका है गुना करने का, तो 2 का गुना करेंगे 3 के साथ, चलो लिखेंगे 2 गुने 3, बीच में जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह। फिर 2 का गुना करेंगे वाई के साथ, क्या लिखेंगे, 2 गुने वाई। गुना करो तो ये हो जाएगा, देखो 2 3 6, जो 2 गुने वाई 2 वाई। फिर इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये असमान पद है ना। 6 वाई कैसे आ गया, 6 वाई कैसे आ गया, समझ में आया ना। चलो एक बार फिर से करते हैं क्वेश्चन इसी के साथ। 5 गुने 3 प्लस वाई, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, चार से बताना आप। चलो ग्रेट ग्रेट, आराम से करो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब बहुत बच्चे को समझ में आने लगा। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या करना है सिंपली, एक बार 5 गुना 3 के साथ करो, 5 गुना 3, फिर बीच में जोड़ है तो जोड़ लीजिए। फिर 5 गुना किसके साथ करो, वाई के साथ, 5 गुने वाई, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमारे पास 15 प्लस 5 वाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, 3 इंटू 2 प्लस m। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, आराम से बताओ,
क्या मिलेगा हमें बता दिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रेट, बहुत ना, मतलब सर बच्चों समझ में आ गया। देखो 3 का गुना 2 के साथ कर लीजिए, 3 गुने 2, बीच में क्या है, जोड़ का जोड़। फिर 3 का गुना m के साथ 3 गुने m। ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 जोड़ 3m। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है 4, है ना। अब आते हैं 4 गुने 5 प्लस, या 5 जब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, अब लिख देते हैं इधर पी स्क्वायर। अब बताओ सर मुझे क्या मिलेगा। अभी कराएंगे, अब अभी जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम पोल में आंसर क्वेश्चन देंगे तब आप आराम से कर पाओ। अगर आप अभी जैसे यही क्वेश्चन में पोल में तो गलत कर दूंगा, है ना। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, तब आप जाके आराम से क्वेश्चन का कर सकते हो पोल में। ठीक है, चलो आराम से इसका आंसर करो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे करना है। देखो सिंपली एक बार 4 का गुना 5 के साथ, ये हो जाएगा आपके पास 4 × 5। फिर माइनस का माइनस, फिर 4 का गुना पी के साथ, तो 4 गुने पी के स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, चलो गुना करते हैं, 5 चौका 20, बीच में माइनस है तो माइनस, ये जाएगा 4 पी स्क्वायर। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर हो गया होगा कि हाँ कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट आते हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि 2 का गुना -5 माइनस m स्क्वायर से करें, फिर क्या मिलेगा। चलो बताओ, 2 का गुना हम -5 और -m से करें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर सही कर लीजिएगा, बहुत नहीं। चलो राजेश कुमार, उसके पहले देखो -5 है, तो -5 से गुना हम 2 के साथ भी करेंगे ना। राजेश कुमार नाम से जो बच्चे जान के, ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले जो कि आपको सीख गए हैं आप लोग, क्या करना होता है, 2 का गुना इसके साथ करो। चलो 2 गुने -5, फिर बीच में क्या है, माइनस क्या है तो माइनस लिख दो। फिर क्या करो, 2 का गुना m स्क्वायर साथ, 2 गुने m स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस का 10, बीच में क्या है, सब माइनस है, माइनस लिख दो, 2m स्क्वायर। क्लियर है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल ऐड करो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जितने बच्चों ने आंसर किया, और सारे बच्चों को कंफर्म है कि उनको अटेंडेंस जरूर मिल जाएगी। बाकी जिन बच्चों ने कोई भी क्वेश्चन मिस किया होगा, वो बच्चे भी हमको बता सकते हैं यहाँ पर रुक के। अगर आपने मिस नहीं किया है तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, जयदीप बर्मन बच्चे जान के यहाँ पे आपको पता है ना कि अनावश्यक हरकतें नहीं की जाती है ना। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो।